अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पहले चरण के मतदान के बाद सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई है सामने। उन्होंने सभी 20 विधानसभाओं के मतदाताओं का जताया है आभार। साथ ही सीएम ने कहा कि 2018 की जो कसर रह गई थी वो भी इस बार हो गई है पूरी। सीएम ने कहा, षड्यंत्र धरे रह गए, फिर जीत गया भरोसा। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर राज्य में विधानसभा के 4 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर रिटर्निंग ऑफिसर ने 48 घंटे के भीतर मांगा है जवाब। जेसीसीजे के अभ्यर्थी भुवनेश्वर निषाद, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संतोष साहू सहित अन्य 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को जवाब नहीं देने पर एफआईआर दर्ज करने के साथ प्रचार वाहन की अनुमति वापस लेने की दी गई है चेतावनी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। योगेश्वर के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और घोषित प्रत्याशी के खिलाफ काम करने को लेकर पार्टी ने की है कार्रवाई। बता दें कि योगेश्वर राज सिंह 2 बार कवर्धा विधानसभा से विधायक और रह चुके हैं जिलाध्यक्ष। दिल्ली राजरा स्थित देव माइनिंग कंपनी के ऑफिस में आईटी की पड़ी रेड। सुबह से ही चल रही आईटी की कार्रवाई से जिले के कारोबारियों में मचा हुआ है हड़कंप। बता दें कि देव माइनिंग के मालिक सुमित लोढ़ा, सौरभ लोढ़ा का माइनिंग ट्रांसपोर्टर से जुड़ा है लंबा कारोबार। इनके रायपुर स्थित घर में भी आईटी की टीम ने दी है दबिश। कांकेर बांधे के रेंगा घाटी में हुए आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से बालेश्वर ओडिशा निवासी घायल जवान प्रकाश चंद्र सियोल ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बता दें कि 2 दिन पहले मरबेड़ा कैंप से मतदान केंद्र जाते वक्त आईडी की चपेट में आने से बीएसएफ के एक जवान समेत पोलिंग पार्टी के 2 कर्मचारी हुए थे घायल। कोंडागांव NH30 पर दर्दनाक सड़क हादसे में 3 शिक्षक की हुई मौत। बहीगांव के पास ट्रक और बोलेरो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में विधानसभा चुनाव कराकर मत पेटियां जमा करने के बाद कोंडागांव से लौट रहे 3 कर्मचारियों की हुई मौत। सीएम भूपेश बघेल ने केसकाल हादसे पर जताया दुख। सुकमा जिले में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट किए जाने पर एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बता दें कि डब्बा मरका इलाके से छोटे केड़वाल जाने वाले मार्ग पर नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था आईडी। कोरबा कटघोरा वन मंडल में केदई वन परिक्षेत्र के झीनपुरी गांव में बेबी एलिफेंट की मौत होने से वन विभाग में मचा हड़कंप। फिलहाल वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की कर रहे हैं जांच। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में दिग्गज नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा है जारी। इसी बीच 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी मुंगेली और महासमुंद में करेंगे सभा। वहीं रायपुर के 4 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी का होगा रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर बोला हमला। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ में लगातार होते चुनावी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश ने कसा तंज। लोरमी में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, साथ में वो भाजपा के प्रचार मंत्री भी हैं। बस प्रचार के समय आते हैं पीएम मोदी, बाद में नहीं आएंगे छत्तीसगढ़। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिया बड़ा बयान। कहा, पहले चरण में कांग्रेस का रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन, अच्छी संख्या में लेकर आएंगे सीट। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को घर घर जाकर वोट मांगने की आई नौबत। वहीं पीएम मोदी के 30% भूपेश कक्का वाले बयान पर भी कुमारी शैलजा ने पलटवार करते हुए कहा, घिसी पिटी बात करते हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के प्रथम चरण के 20 सीटों में मतदान के बाद कवर्धा के कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर ने कहा कि चुनाव में मतदाताओं ने कांग्रेस को दिया है भरपूर आशीर्वाद। साथ ही अकबर ने कवर्धा से एकतरफा जीत का किया है दावा। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों की हुई जबरदस्त मुठभेड़। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने का पुलिस ने किया है दावा। पुलिस जवानों को एम्बुश में फंसाने की फिराक में थे नक्सली। पुलिस के ड्रोन कैमरे में दिखे 100 से ज्यादा नक्सली। रायपुर आजाद चौक थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की समता कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पीड़ित और गिरफ्तार आरोपी एक ही मोहल्ले के हैं निवासी। शराब पीने के पैसे देने से मना करने पर आरोपियों ने राहुल कुनबी पर किया था जानलेवा हमला। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में एफएसटी टीम ने 45 लाख रुपए के गुड़ाखू से भरे 3 कंटेनर को किया जब्त। टीम द्वारा कबीर चबूतरा में दिल्ली से बेंगलुरु के लिए निकले कंटेनर से चेकिंग के दौरान दस्तावेज की जानकारी नहीं देने पर की गई कार्रवाई। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।